जय हिंद दोस्तों, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2021 के लिए जो 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि किसी पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो रामचरितमानस में हिंदी का उल्लेख हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है, मतलब कौन सा अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, निरामिष मतलब असामिस और शाकाहारी, ये सब एक ही है। निरामिष मतलब जो मांस मछली नहीं खाता है। शाकाहारी भी उसी वही हो जाएगा, असामिस में वही हो जाएगा, लेकिन डी इसके अलग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, तीसरा का है, इसमें भी चेंज अलग खोजना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अर्चना। देखिए, प्रार्थना, वंदना, आराधना तीनों एक ही शब्द है। वंदना, प्रार्थना और आराधना, लेकिन अर्चना एक अलग शब्द है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ना उसे नींद आती है, ना और ना प्यास लगती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे शुद्ध वक्त खोजना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें पूछा गया अभी कि सर कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मुझे कलम पर चोर होने का संदेह है। मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, 6 नंबर है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। अनेक शब्द का एक शब्द है, तो इसको कहेंगे जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। देखिए, 7वां है, जो किसी का हित में चाहता हो उसे क्या कहेंगे, हितैषी। जो किसी के हित में चाहता हो उसे हितैषी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो तो उसे कहेंगे अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। देखिए, इसमें देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। एक तत्सम होगा, 3 गो होगा, तद्भव होगा। तो इसमें से कौन सा तत्सम है, तो निर्जीव। निर्जीव जो है तत्सम शब्द है। देखिए, 10वां में इसमें भी तत्सम शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा निर्मम। निर्मम में ये सब तत्सम शब्द है। देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बीन इरेड। इसमें गलत खोजना है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए, ये सी। देखिए, इन डेट होल सेलर शॉप दे डू नॉट सेल फीवर देन 10 बैग्स। देखिए, बैग्स नहीं होगा, बैग होगा, 10 बैग ऑफ राइस, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, चूज द वन सेंटेंस विच एक्सप्रेशन सेम मीनिंग खोजना है। मतलब स्टेबटन मतलब जो होता है शब्द, जैसे होता है स्टबनन मतलब जिद्दी होता है। स्टबन मतलब होता है जिद्दी, तो इसमें खोजना है सेम मीनिंग। तो 12 को हो जाएगा सी, अडममेंट। अडममेंट मन भी होता है जिद्दी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है कि विच द ऑन चूज द ऑन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑन द गिवन वर्ड। मतलब अपोजिट वर्ड खोजना है, तो 13 में इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, सबमिट मन होता है, सबमिट मन हो जाएगा शिखर सम्मेलन। और ये देखिए, वटम मन होता है सबसे नीचा। ये देखिए, शिखर हो जाएगा, इसका नीचा हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है कि फाइंड द रॉन्ग स्पेलिंग, मतलब कौन सा गलत स्पेलिंग खोजना है, तो इसका आंसर होगा टॉलरेंट। टॉलरेंट में जानते हैं ई की जगह पर ए हो जाएगा, टॉलरेंट, ANT हो जाएगा लास्ट में, टॉलरेंट में इसका आंसर डी होगा। देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर, इसमें जो दिया हुआ है, वन हु वॉक इन स्लीप मतलब होता है जो नींद में चलता है, तो उसका एक शब्द कौन सा होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सोमनामुलिस्ट। मतलब होता है निंद्राचर, मतलब नींद में चलने वाला को सोमनामुलिस्ट। सोमनामुलिस्ट इसका आंसर हो जाएगा जो नींद में चलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से सामाजिक विज्ञान आ जाता है। भारत में इसमें कौन सा उम्र में प्राचीनतम है, मतलब भारत में इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्राचीनतम पहाड़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरवली। सबसे बड़ी अरवली है, सबसे पुराना है। देखिए, नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में काली मिट्टी बृहत्तम क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, बरकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था,
तो ये महाराष्ट्र, बलकारी समाज महाराष्ट्र से चालू हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो वतन जो दार है उसे कहते हैं समांत वर्ग को, तो ये हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट है, अस्पृश्यता जागरूकता अधिनियम गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो ये वर्धा से। अस्पृश्यता नियम जो अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 संबंधित है छुआछूत, और गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो वर्धा से हो जाएगा। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। देखिए सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो वो हो जाएगा पुरी में, रथ यात्रा पुरी में होता है। देखिए नेक्स्ट, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो हो जाएगा रोमानिया का राजधानी है बुखारेस्ट। देखिए नेक्स्ट, द बटरमैन किसकी कृति है? तो अनीता नायर का। द बटरमैन अनीता नायर का है। बौद्ध धर्म में संबंध अर्धगोलाकार अंत्योदिष्ट संबंधित टीलों को क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे स्तूप। इसका आंसर स्तूप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, मुगल शासन में मनसदारी प्रणाली का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? मनसदारी प्रणाली, तो ये हो जाएगा अकबर के द्वारा मनसदारी प्रणाली का प्रचलन किया गया था। देखिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था? अभी जो खत्म हो गया वो 370 का था, जो खत्म हो गया है। नेक्स्ट है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल हो जाएगा हॉर्स रेसिंग। स्टीपल जो है हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सबसे पहला किस वर्ष मनाया गया था? 1952 में मनाया गया था। तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक, तो क्या है? तो इसका आंसर राज्य संघ, राज्यों का संघ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग के। देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में बृहत्तम तटीय रेखा है? तो ये गुजरात का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तटीय, जो समुद्र से सबसे ज़्यादा लगता है तो उसे तटीय रेखा कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा गुजरात लगा हुआ है समुद्र से। देखिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो घिरा हुआ है, यह हो जाएगा त्रिपुरा। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है? तो 22 भाषाओं को। तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। देखिए किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु को बच्चों को कारखाने में खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत कारखाने में नहीं काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर अनुच्छेद 24 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये हो जाएगा डी आंसर, मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में इसमें दायर किया जा सकता है जनहित याचिका। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले केरल में आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल में वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्टीपीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्टीपीज नामक पुस्तक लिखी है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? यह मौर्य वंश था। अशोक था मौर्य वंश से। देखिए नेक्स्ट, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? आपको छोटा डेट के साथ बताना है। तो ये 3 सितंबर 1984 को, 3 सितंबर हो जाएगा 1984 को। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? अवंतिका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उसका किसका पुराना नाम है? तो उज्जैन का पुराना नाम है अवंतिका। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था सांची का निर्माण। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया था? तो ये हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था।
तो क्रिस मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था 1915 में। देखिए नेक्स्ट है किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को। देखिए नेक्स्ट सूरज क्या है? तो सूरज एक तारा है, वो ग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रह 8 ही है, अरुण वरुण सब है, शुक्र है, ये सब है, लेकिन सूरज एक तारा है, तो इसका आंसर ए बी हो जाएगा, एक तारा। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? तो हाईटेक सिटी बंगलौर को। नेक्स्ट सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? ये सिंगापुर। सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था सिंगापुर है देश। नेक्स्ट ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? किस शहर में है? तो ये सुचिंद्रम है, सुचिंद्रम, इसका आंसर सुचिंद्रम हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ये ऊष्मीय का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट साकेत के रचयिता कौन है? ये जो होगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत का रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो ये फुटबॉल हो जाएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा फुटबॉल होता है। नेक्स्ट मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये उत्तरी पूर्वी मीमांसा सीमांत, उत्तरी पूर्वी सीमांत का मुख्यालय है मालीगांव। नेक्स्ट ब्रॉड गेज की लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो ब्रॉड गेज की कहे तो 1676 mm, मतलब 1.676 मीटर, तो 1676 mm हो जाएगा ब्रॉड गेज। अब मीटर गेज तो 1000। नेक्स्ट 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 56 को हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के। जितने भी नोट है सब पर भारतीय रिजर्व बैंक के सिग्नेचर रहते हैं, लेकिन 1 रुपये पर भारतीय सचिव के रहेंगे, वित्त मंत्रालय के। पोंगल किस प्रांत का राष्ट्रीय त्यौहार है? तो पोंगल जो है तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आप लोग को पता रहेगा, हॉकी है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्री में कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास कौन सा द्वीप है? तो जंजीबार द्वीप है, तो इसका आंसर जंजीबार हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कालिदास को। यहाँ से देखिए विज्ञान का क्वेश्चन है, साइंस का। कांच में से गुजरने पर प्रकाश किस रंग की गति धीमा हो जाती है? तो वो बैगनी का रंग धीमा हो जाएगा जब कांच से गुजरेगा प्रकाश। तो नेक्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन में FM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जॉर्ज बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं, तो जॉर्ज बेबेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्पंदन की दर को डॉक्टरों किस बात का पता चलाता है? इसका हो जाएगा हृदय की धड़कन। नेक्स्ट युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? 65 का आंसर हो जाएगा डी, रडार संचूलन से बचने हेतु, मतलब रडार से बचने हेतु युद्धक जो रडार जो पता लगाता है वो भी दूर उड़ता है ना आसमान में, तो उसका पता लगाता है रडार से। तो युद्धक विमान जो है अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि वो रडार से बाहर हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है आसमान में, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रडार संचूलन से बचने हेतु। नेक्स्ट विटामिन सहायता नहीं करता है, तो वो पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। विटामिन एंजाइम पाचन क्रिया मदद करता है, लेकिन विटामिन पाचन में नहीं मदद करता है। आँख का वो कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है?
ये कॉर्निया हो जाएगा 67 का, ये हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल का दबाव नापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव नापते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो वह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष है, यह दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? ये पीला, नारंगी और हरे के बीच में पीला रहेगा। नेक्स्ट, साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल वायरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे वो पहिया और धुरी के बीच घर्षण घट जाए। इसका आंसर ये हो जाएगा, पहिया और धुरी के बीच घर्षण घट जाए। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। इसका आंसर ओजोन मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार का कार्य शक्ति संग्रहित रहता है? शुष्क सेल मतलब सूखा सेल में कौन सा रहेगा? तो रासायनिक सेल, रासायनिक मतलब ऊर्जा रहेगा। नेक्स्ट, देखिए, मघार वाले पेयों में अधिक सेवन से हानि होती है। मतलब जो भी सेवन करता है धूम्रपान ये सब, तो उसमें सबसे ज़्यादा हानि होगा कलेजे को, यानी लीवर को। इसका आंसर हो जाएगा कलेजा, यानी फेफड़ा, कलेजा मतलब गुर्दा को। नेक्स्ट, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्योंकि वो प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है। प्रबल की विकृति से अनुपात अधिक रहता है। नेक्स्ट, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं, तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार जो है धारण करेगी, तो वो कम गतिज ऊर्जा, कार जो है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक रुधिर वाला कौन सा सुमेर है? रुधिर दाता, यूनिवर्सल डोनर, ब्लड डोनर। तो सबसे ज़्यादा मतलब दे भी सकता है ये ओ किसी को भी दे सकता है ब्लड ग्रुप, तो इसलिए इसको रुधिर दाता कहते हैं, यूनिवर्सल ब्लड डोनर। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? तो मधुमेह जो रोग है इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरित कहलाता है। तो वायु शोषण इसका कहलाता है। नेक्स्ट, टीवी कंट्रोल यूनिट में निम्न से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। जो टीवी में है कौन सा यूनिट, मतलब टीवी का जो रिमोट रहता है उसमें से कौन सा तरंगे रहता था? रेडियो तरंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के बाद मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव हो जाएगा, इसके कारण थकान महसूस होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर में ऊंचाई नापते हैं। नेक्स्ट, टैबलेट या पाउडर वाले दवाओं को बोतलों में सिलिका की जेली को एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका जो है जेल वो क्या करती है? तो वो हो जाएगा नमी को सोख लेती है। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है? तो अत्यधिक घनत्व इसको कह सकते हैं, अत्यधिक घनत्व। नेक्स्ट, शरीर के अमाशय एवं अंतरंगे का अवशोषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोप किस घटना पर था? एंडोस्कोप हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। एंडो जो स्कोप है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है घटना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणित विज्ञान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीत और महान लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 के डी हो जाएगा। देखिए 88 के डी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। देखिए नेक्स्ट, परमाणु बम की खोज किसने की है? तो परमाणु बम जो है ऑटो हॉर्न ने, परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य घटक क्या है? कौन कौन सा गैस रहता है?
तो इसका आंसर मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।